टोटो चला करके अपना परिवार का भरण पोषण करती है। कि मेरा पति बीमार था, कोई नहीं सहारा था। अगर एक दूसरे से पैसा लिया। 4 लड़की है मेरा। 4 लड़की है, लड़का भी है? नहीं लड़का। हमको मजबूरी था तो इसलिए हम गाड़ी चला रहे थे। है। बाकी नहीं है। देखिए सर, ऐसा होता है कि जैसे मतलब आदमी का है ना, आदमी का सोच भी गलत है कि ये क्यों रोड पर ये लेकर के जा रही है, तो तक फिर पहुंच जाते हैं। 9 बजे निकलते हैं, बच्चा उच्चा खाना पीना खिला करके 9 बजे निकलते हैं। होना चाहिए कि पति को भी वो कमा करके खिला सकते हैं, ऐसा नहीं। जिस बहू बेटी को पैसा मिलता है घर में, उसको मर्द कमा के खिलाता है तो वो घर में रहता है। कहा जाता है अगर हौसला बुलंद हो तो उसके आगे कोई समस्या और कुछ भी नहीं आ सकता, उनका कोई बाधा नहीं बन सकता है। देख सकते हैं हमारे पीछे एक महिलाएं हैं और ये जो है टोटो चला करके अपना परिवार का भरण पोषण करती है। अभी हमारी उपस्थिति सुपौल जिला के चौराहा में है और देख सकते हैं आपको इनके आप बीती सुनाएंगे और क्या कुछ हुआ होगा कि इनको आज जो है ये टोटो रिक्शा लेकर के रोड पर निकलना पड़ा। ऐसा कोई बात नहीं है कि इनको महिलाएं नहीं चला सकती है, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ होगा कि ये क्यों रोड पर ये लेकर के जा रही है। तो इन्हीं से हम जानने का कोशिश करेंगे, हो सकता है क्या समस्या है, क्या कुछ। अच्छा, क्या समस्या हुआ कि आप गाड़ी चलाना शुरू कर दिए? हमको मजबूरी था तो इसलिए हम गाड़ी चला रहे थे। मजबूरी क्या, कुछ बता सकते हैं? आदमी जानना चाहते हैं, अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। मजबूरी इस था कि मेरा पति बीमार था, कोई नहीं सहारा था। अगर एक दूसरे से पैसा लिया तो आज तो अच्छे से लगभग 1 साल हो गया। पैसा तो उसको चुका दिए, लेकिन पैसा तो दिए लेकिन लेट सेट दिया, ब्याज भी जोड़ के हम दे दिया। लेकिन आज तक वो आदमी उल्हन दे रहा है हमको। आज तक वो आदमी अपना बेटा के लेकर के हमको सौंप रहा है। इस चीज़ का कष्ट हुआ, इस चीज़ का दुख हुआ तो हम अपना रिक्शा चलाने लिया कि आज तो अपना रिक्शा चला रहे हैं। अभी पति बीमार था, फिर बीमार हुआ तो अपना पैसा जब तक पति बाहर से आया 2 दिन का 4 दिन का, तब तक पैसा अपना कमा के हम रिक्शा से अकाउंट कर लिया 6,000 7,000 रुपया कि पति आए, मेरा दवाई क्या कुछ में खर्चा होगा तो हमको किसी सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। इसलिए अपना पैसा हम कमा करके अकाउंट कर लिया इसीलिए। अच्छा, ब्याज पर रुपया लेकर के आप पति का इलाज करवाए और जिससे रुपया लिए थे वो उसको नहीं लग रहा है कि मेरा रुपया दिया है, उसको लग रहा है कि मेरा रुपया बाकी ही है। बाकी नहीं है। देखिए सर, ऐसा होता है कि जैसे मतलब आदमी का है ना, आदमी का सोच भी गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, भगवान खुदा ने खास्ता सबका साथ हो सकता है। ये ने बोलता है, कहावत में है, बेटा नहीं चाहिए, टेका नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। लेकिन एक कहावत है, बेसी बेटा हो तो लब कर चलिए, बेसी धन हो तो अट के नहीं चलिएगा, लीव के चलिएगा। तो ऐसे लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन हमको अभी पैसा लिया तो उसको तो दे दिया हम, लेकिन मजबूरी था, लेकिन ब्याज भी जोड़ के दे दिया। लेकिन अब खत्म हो गया या नहीं हुआ? नहीं, पैसा उसको कभी खत्म कर दिया, 6 महीना हो गया उसको खत्म करने के। लेकिन होता है कभी कभी जो लड़ाई होता है ना, तो लड़ाई पे उल्हन देता है या वो अपना बेटा लेकर के मुझे सपता है। जब अब फिर उनको रुपया देंगे आप? हम दिए नहीं, उसको लिए फिर उसको हम दे दिए। चलिए, अब तो इस सब लेकर के आप जो है रिक्शा लेकर के चल पड़े। रिक्शा कैसे खरीदारी किए? कि अभी सोचे थे कि मतलब रिक्शा चलाना है? पति पहले चलाते थे आपका रिक्शा? हाँ, पति चलाते थे तो पहले से पति चलाते थे। तब हम की कहे छे, जब बीमार था ना तो पैसा इसीलिए तो सब बोला, तो इसीलिए हम बोले कि काहे दूसरा के पैसा लेंगे, अगर हमको सिखा दीजिएगा, अगर कहीं भी कोई मुसीबत होगा तो अपना पैसा रखेंगे कमा करके, तो अपना झेल लेंगे, तो काहे हम दूसरा का हाथ फैलाएंगे। इसीलिए हम देख सकते हैं इनका पति बीमार होते हैं और दूसरा व्यक्ति जो रिक्शा चलाने के लिए देगा या दूसरा से पैसा लेकर के अगर पति का इलाज कराते हैं, तो सोच कितना जो है इनका बड़ी है कि पति को बोले कि हमको रिक्शा सिखा दीजिए और हम रिक्शा चलाएंगे बाजार में। कभी नहीं सोचे कि अगर बाजार का आदमी क्या बोलेगा, क्योंकि बहू बेटी को घर में रहना चाहिए तो रोड पर निकल रहे हैं रिक्शा लेकर के। जिस बहू बेटी को पैसा मिलता है घर में, उसको मर्द कमा के खिलाता है तो वो घर में रहता है। हमको अगर मर्द वैसा हो गया, अगर कमाने वाला नहीं था, उसको मजबूरी आ गया, तबीयत को तो नहीं सही है कि एक कैसा हो जाएगा। अगर हो गया तो उसको क्या करे, छोड़ दे क्या मार दे? कि उसको हम कमा के खिलाते, उसको रखें। इसलिए आप रिक्शा चला रहे हैं? इसलिए हम रिक्शा चला रहे हैं। तो मतलब कोई जब बाजार जाते हैं तो कोई टॉर्चर ये सब एक ठो होता है कि महिलाएं रिक्शा चला रही हैं, तो कुछ
अभद्र ऐसा कुछ भाषा या बोल चाल के भाषा में किस नहीं, कोई बोलता है। कोई कुछ नहीं ना? एक ठो होता है कि चलिए महिलाएं जान करके कितना ठो भाड़ा हुआ 10 रुपया उसको नहीं दिए या 5 रुपया दे रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, देता है तो रख लेते हैं, कोई बात नहीं, 5-10 रुपया का कोई बात हाँ नहीं। पाँच एक मतलब बता रहे, एगो होता है ना कि बहुत कम दे रहा है, ऐसा तो नहीं ना होता है महिलाएं समझ करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपको कितना बच्चा है? 4 लड़की है मेरा। 4 लड़की है, लड़का भी है? नहीं, लड़का। 4 लड़की है और बस अभी छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, उसको भी हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं ये उस समस्या से जूझ रही है जो समस्या से एक परिवार को, एक पति पत्नी को नहीं जूझना चाहिए। और आज देखिए इनके घर पे हम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि बराबर हम लोग इनको रिक्शा लेकर के जो है बाज़ार की तरफ देखते थे तो हम लोग सोचते थे कि अरे ये कौन महिलाएं हैं, क्या कुछ समस्या है, इनकी समस्या को दिखाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो महिलाएं को इस तरह का समस्या अगर होगा घर में तो इनसे सीखना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि महिलाएं भी जो है अगर उनका पति बीमार हो जाते हैं तो उनमें भी वो जोश और जुनून होना चाहिए कि पति को भी वो कमा करके खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि चलिए बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कब निकलते हैं ये रिक्शा लेकर के, कब तक फिर पहुंच जाते हैं? 9 बजे निकलते हैं, बच्चा उच्चा खाना पीना खिला करके 9 बजे निकलते हैं, 4 बजे तक हम घर चलाते हैं। और 4 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। कितना रुपया रोज कमा लेते होंगे? 300, 400, 500 रुपया पुर जाता है। 300-400 कमा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना काम है, किसी के यहाँ मजदूरी करने से बढ़िया लग रहा है कि नहीं? जी बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से जाते हैं, उसके बाद जो 300-400 कमाते हैं, उसके बाद फिर चले आते हैं। हाँ। तो अभी पति ठीक ठाक है ना? अभी स्वस्थ है, अभी ठीक है, दवा भी फिलहाल चल रही, कर्ज हो गया 1.5-2 लाख रुपया, तो इसीलिए वो मुसीबत में गया पंजाब, नहीं तो जाना नहीं चाहते थे। और अभी ठीक ठाक हुआ तो पंजाब चले गया, कर्ज हो गया इसलिए। जी। तो अभी आप रिक्शा चला रही हैं या नहीं चला रही हैं? हम चला रहे हैं रिक्शा, अभी घर चला रहे हैं, वो बाहर कर्जा वाला को दे रहा है। तो चलिए, ये कहीं ना कहीं अच्छी सोच वाली बात है कि पति जो है अगर बाहर कमा करके अगर कर्ज वाले को दे रहे हैं और ये जो है कमा करके अपने इधर का घर चलाएंगे। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं सोच अच्छा है। और ये लोग बोल रहे थे कि हम मोटरसाइकिल लेना चाहते थे और पति मोटरसाइकिल लेना चाहते थे, लेकिन ये दिमाग लगाई तो ये टोटो रिक्शा हुआ। कुछ ऐसा ही कहानी है इसको खरीदने में, थोड़ा बताइएगा। हाँ, कि कुछ होगा, वो बोला कि मोटरसाइकिल लेंगे, तो हम बोले कि नहीं मोटरसाइकिल मत लीजिएगा, मोटरसाइकिल लीजिएगा ना तो 6 माह पुत था, 6 माह पुत कहीं नहीं जा सकते थे, घरे पर रह जाता, अगर घरे में रखता था दूसरा खुशामद करना पड़ता। अगर रिक्शा लेते हैं ना तो हमको भी सहारा मिल जाएगा, हम भी सीख लेंगे, अगर बाहर भी जाइएगा तो हम घर चला लेंगे, इसलिए मोटरसाइकिल उसको नहीं लेने दिए, रिक्शा लेने दिए। चलिए, बस जिसको लगता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है, महिलाएं सिर्फ एक घर का गृहिणी ही बन के रह सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उस आदमी को, उस महिलाएं को इनसे सीखना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेकर के जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, ऐसे ऐसे महिलाओं के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, इनके 4 बच्चे हैं, वो उस चीज़ को एक बार हम दिखा देते हैं। और क्या नाम है? मनु कुमारी। आपका? प्रिया। प्रिया। आपका क्या नाम है? अच्छा, कब मम्मी कब जाते हैं? 10-11 बजे। कब तक आ जाते हैं? 7 बजे तक। नहीं, 4 बजे तक। 4 बजे तक चले आते हैं। जिस तरह से आदमी काम करने के लिए जाते हैं और मतलब 9-10 बजे जाते होंगे, 3-4 बजे तक आ जाते होंगे। तो बस इनके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपना विचार दीजिएगा। आप देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।